फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और डेली न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कंक्लूजन के बारे में। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको देखिए, जिनका भी 11 और 10 तारीख को एग्ज़ाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट बताकर और अपने व्हाट्सएप नंबर हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दूंगा, उन पर आप हाय लिखकर और अपनी शिफ्ट है और अपना जो डेट है वो लिखकर भेज देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या है कि 1 + ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है। देखिए, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये है कि आपकी चीज़ें हैं जो रिवाइज हो जाएं और आप इस तरह से अपनी स्टडी करें। ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 होती है। आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 है वो 1 होती है। उसके बाद देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका -1 प्लस आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1 माइनस आयोटा √3/2। ओके, अब देखिए उसके बाद हमारा फॉर्मूला है जीपी का। जीपी में हम किसी सीरीज की का योग निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ये हमारा ए क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म Rn-1/r-1। यदि हमें इनफाइनाइट तक पूछा है तो इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला होता है S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/r-1। बहुत काम में आता है फॉर्मूला। उसके बाद देखिए, आपको एम कैसे निकालना है। अर्थमेटिक मीन आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, तो उसका अर्थमेटिक मीन आपको निकालना होगा A+b/2। जियोमेट्रिक मीन अंडर द रूट ए बी। आर्मेटिक मीन है 2ab/h+b। ध्यान रखना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। डायरेक्टली भी नहीं पूछे जाएंगे तो इनसे आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। अब यहाँ से देखिए, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन, सॉरी अर्थमेटिक मीन इज लेस देन, ये ग्रेटर देन। उसके बाद आता है आपका जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हर्मेटिक मीन, यानी कि जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो दोनों से ज़्यादा होता है। अब उसके बाद देखिए, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, यानी कि आपका जियोमेट्रिक मीन है वो हार्मेटिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन के मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू होता है। उसके बाद देखिए, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x⁻n−r इंटू a⁻r। यही आपका क्या होता है, x प्लस ए है आपके पास, उसकी पावर आपको n दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है तो वो इस तरह से करना होगा, यानी कि आपको व्यापक पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए, आपकी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आप कैसे निकालोगे, बाइनोमियल थ्योरम में हमने बताया था। अब मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। व्हेन n इज ओड नंबर, जब आपको n है वो ओड दिया हुआ है, देन मिडिल टर्म क्या होगी, n+1/2। और जब आपका इवन दिया हुआ है तो वो होगा आपका n/2+1, n/2+1, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ सीरीज है, मैंने बोला था आपको कि सीरीज में कराऊंगा आपको, तो ये सीरीज आपको पता होना चाहिए। 1+x⁻−1 1-x+x²। देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जब आपका सिस्टम है जो अल्टरनेटिव चलता है, यानी प्लस माइनस, तो आपका यहाँ पर क्या यूज़ होता है, माइनस यूज़ होता है, 1-। यदि यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं चलता तो ये 1-x⁻−1 हो जाती। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद 1+x⁻−2 के बारे में देखिए, 1-2x+3x² -4x³, इस तरह से आपकी ये चलती जाएगी सीरीज़। अब देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी बाइनोमियल थ्योरम में, इनसे आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। देखिए, NC0 NC1, यदि आपका NCn तक है तो 2 की पावर क्या बन जाती है, n। ध्यान रखें कि ये NC0 से स्टार्ट होता है, यदि यहाँ ये NC1 से स्टार्ट होता तो 2 की पावर n-1 हो जाता। अब देखिए सेकंड क्या है, NC0 NC2 NC1 NC3। देखिए, एक तो आपका इवन है और एक ओड है, यहाँ पर बीच बीच में छोड़ा हुआ है, ये तो आपका इवन का है
और ये ओड का है, तो ये किसके इज इक्वल टू होता है, टू द पावर n माइनस वन, टू द पावर n माइनस वन। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस, इस तरह से आपको यदि प्लस माइनस अल्टरनेटिव सिस्टम चलता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली जीरो होती है। नेक्स्ट है एन सी प्लस वन टू द पावर एन सी टू थ्री द पावर एन सी थ्री, इस तरह से यदि आपकी सीरीज चलेगी तो उसकी वैल्यू होगी एन इंटू टू द पावर एन माइनस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन सी जीरो, टू एन प्लस वन सी वन, टू एन प्लस वन सी एन से चलकर टू द पावर टू एन, इसका फाइनली आंसर आता है। अब देखिए एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। नेक्स्ट है आपका यदि आपको कोई पॉलीगन दिया हुआ है यानी बहुभुज, और उसमें आपसे पूछिए कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, यदि आपको साइड्स की संख्या n दी है तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने देखिए n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। आपको इसे ऐसे नहीं करना है एन सी थ्री में से वो घटाओ, ऐसा सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रख लेना है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। देखिए अब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 कोमा y1 x2 कोमा y2, मिड पॉइंट पूछा है x3 x4 कहीं तक भी चले, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्टली वहाँ से। आपको देखिए x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ये आपको क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, यदि आपको ए बी बी सी सी डी 3 पॉइंट्स गिवन है और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो 1/2 ए बी बी सी सी डी 1 1 1, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया है आपको x1 कोमा y1 और एक आपको क्या दी है, लाइन दी हुई x, कुछ भी आपको इक्वेशन दी हुई है लाइन की, वहाँ से आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस के इज इक्वल होता है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच एंगल कैसे ज्ञात करोगे, तो ये होगा आपका टेन इनवर्स या टेन थीटा इज इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। चलते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका इलिप्स है। इलिप्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसेंट्रिसिटी अंडर द रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं दूर कर देता हूँ। आपको इसेंट्रिसिटी जब भी निकालो बी और ए बिल्कुल मत मानो, वन माइनस स्मॉलर का स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका स्मॉल होता है उसका स्क्वायर अपॉन में जो बिग होता है बड़ा होता है उसका स्क्वायर। इस तरह से आपको अपनी इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ से इसेंट्रिसिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है आपकी लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए। बाकी आप फोकस वगैरह तो निकाल ही सकते हैं, प्लस माइनस ए कोमा जीरो, इस तरह से। हाइपरबोला दिया हुआ है उसमें कुछ नहीं, माइनस है बस, इसमें क्या हो जाएगा, बिग का स्क्वायर स्मॉल का स्क्वायर अपॉन बिग का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस हो जाता है। और आपकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो सेम रहती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सम ऑफ स्पेशल सीरीज, कुछ सीरीजेस होती हैं उनका सम, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना, यहाँ से आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। तो देखिए e की पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये किसके बराबर होता है, e की पावर x के। बात करें हम e की पावर माइनस एक्स के लिए, तो ये अल्टरनेटिव सिस्टम चलता है, यदि x माइनस वन एक्स के लिए माइनस लगा देंगे और जहाँ जहाँ आपका ओड आ रहा है वहाँ पर आप माइनस लगाते चलेंगे। नेक्स्ट है ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन, वो क्या होता है, वन प्लस एक्स लोग ए प्लस एक्स लोग ए का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स लोग ए की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लोग वन प्लस एक्स, लोग वन प्लस एक्स के लिए क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। साइन एक्स के लिए क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। कोस एक्स के लिए क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वन, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपका एक्स का हो जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है और साइन एक्स डिग्री में दिया हुआ है
और अपॉन में एक्स दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू है पाई बाई 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है आपका देखिए कुछ वैल्यूज़ हैं। साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू कोस 181 डिग्री √3 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √5 अपॉन 4, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस है और ये इसके अंडर रूट में 5 है, इसके अंडर रूट में भी 5 है। नेक्स्ट क्या है आपका साइन 15 इस कोस 75, ये होता है √3 - 1 अपॉन 2√2। साइन 80 डिग्री कोस 72 डिग्री √5 - 1 अपॉन 4। उसके बाद है आपका साइन 22.5 उसके इज इक्वल टू होता है कोस 67 इंटू हाफ इज इक्वल टू क्या होता है √2 माइनस √2 अपॉन 2। उसके बाद क्या होता है आपका वही होता है टेन 22.5 डिग्री कोट 67.5, इसकी वैल्यू है वो क्या होती है √2 - 1। एक और आपकी देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसको ध्यान में देना है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सीधा सीधा ऐसे के तैसे दिया हुआ है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, यहाँ जो 1/4 है इसकी जगह आपको के दिया हुआ मिलेगा। क्या दिया हुआ मिलेगा? के। और आपसे के की वैल्यू पूछ ली गई हो, के की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, उससे सॉल्व भी नहीं होगा आपसे। तो इसका डायरेक्टली आपको मान याद रख लेना 1/4 साइन थीटा। कॉस में भी यही होता है, टेन में थोड़ा अलग होता है, टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाता है आपके पास टेन 3 थीटा, क्योंकि 1/4 से 1/4 कर जाएगा जब हम इसे कॉस को नीचे लेकर जाएंगे। उसके बाद देखिए रेंज, पिछली बार एयरफोर्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मतलब 50% स्टूडेंट का वो आंसर गलत था, क्योंकि उसमें लगभग इसी तरह के ऑप्शन थे सब, तो कंफ्यूज हो गए थे ज़्यादातर स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, इसकी होती है -π/2 से +π/2, यानी कि दोनों को इंक्लूड किया गया है बड़ा ब्रैकेट। कॉस इनवर्स एक्स की होती है 0 से पाई, दोनों को इंक्लूड किया गया है बड़ा ब्रैकेट। टेन इनवर्स एक्स की होती है -π/2 से +π/2, दोनों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद देखिए इनके इन्वर्सली है जो बस कॉट इनवर्स एक्स का होता है जिसमें 0 से पाई होता है, उसमें क्या होता है कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया होता है। नेक्स्ट है आपका साइन रूल, साइन अप ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी कोस बी अपॉन बी, तो इस सॉरी साइन आएगा यहाँ पर। देखिए ये हमने अच्छे से पढ़ाया था, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बहुत अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन कर करके क्वेश्चन कराए थे आपको। तो यहाँ से आपका जो कोस ए है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको कोस ए इज इक्वल टू a² + b² - c² अपॉन 2bc। कोस बी निकालना है तो बी के लिए क्या करना होगा आपको, बी के लिए करना होगा आपको देखिए b² + c² - a² अपॉन 2ab, सॉरी 2ac। जो आपने यहाँ पर लिया है उसको छोड़कर दोनों को रख दीजिएगा। जो आपका कैपिटल है वो आपका एंगल होता है, स्मॉल है वो आपकी साइड होती है। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन से मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उठाए हैं, तो इनको थोड़ा और देख लीजिए। अंडर रूट पहले है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन x² - a² इज इक्वल टू 1/2 log x - a अपॉन x + a होता है। यदि यहाँ पर आपका -a² है, यहाँ -x² है, तो 1/2 log a + x अपॉन a - x ये हो जाता है। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x² - a² इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x² - a² प्लस c। उसके बाद यदि यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है जो आपके फॉर्मूले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हैं इंटीग्रेशन a² + x² का अंडर रूट 1/2x अंडर रूट x² + a² + a²/2 log x, उसको एज इट इज़ लिख देना है x प्लस, माइनस होगा तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है, बाकी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो गाइज ये था आपका रिवाइज सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें।